आई लव यू माई ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू डेली गाइडेंस मेटा मिस्ट्री टेरो। यहाँ एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आए तो आप अपने साथ रिजोनेट करके देख सकते, इसलिए रिजोनेट करके देख सकते क्योंकि हर किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ, आने का समय, जाने का समय अलग अलग होता है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप तक एक पर्पोज के साथ आया है। आज का रीडिंग स्पेशली लॉन्ग टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में, जो लॉन्ग टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वट एवर, लेकिन फिर भी वो अपने पार्टनर को मिस कर रहा है, फिर भी रिकॉन्सिलेशंस चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए मैं आज चूंकि ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में है, इसलिए ये ट्विन फ्लेम डेक, ब्रोकन मिरर ओरेकल कार्ड्स ये देखेंगे, साथ ही कॉम्बिनेशंस ऑफ राइडर डेक। ठीक है, राइडर डेक का कॉम्बिनेशंस करेंगे एंड बी पॉजिटिव कार्ड भी ले लेती हूँ। मैं सोची थी हिडन फीलिंग लूंगी, बट हिडन फीलिंग बहुत दूर में है, आई हैव टू गो देयर। सो हिडन फीलिंग, नो नो नो, बी पॉजिटिव टैरो कार्ड, करंट एनर्जीज भी चूंकि हम लोग चेक करेंगे। हम लोग इसमें भी चूंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में है, एंड मैं ये नहीं देखना चाहूंगी द वार ऑफ कम्युनिकेशंस, आपके एक्स का कम्युनिकेशंस आ रहे हैं व्हाट, एंड सो आई डोंट वांट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। आई एम जस्ट सी, according for me, the tarot cards never reveal the future, but it is your part. It work as a tool of your life. It guides also as a teacher. So let me begin the reading. चूंकि आप लोग, मुझे वाइब्रेशन से लगता है कोई लॉन्ग टाइम, मोर देन 1 या 2 इयर्स ऐसा अपने पार्टनर एक्स के लिए मिस कर रहा है, अभी भी सोच रहा है उनके लिए, एंड कुछ मुझे ऐसा भी, चूंकि एज इधर बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ तो उस हिसाब से रीडिंग बता रही हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं कार्ड्स राइडर डेक से लेती हूँ एंड उसके बाद मैं लूंगी आपके लिए, चूंकि ये करंट एनर्जी से लेती हूँ पहले, फिर ब्रोकन मिरर्स से कार्ड से लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइस, और एक हम्बल रिक्वेस्ट एंड सॉरी, क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया है आने में, मैंने ऑर्डर किया है, सडनली खराब हुआ, मैं बोल नहीं सकती। अगर मेरा वॉइस थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, लेकिन बहुत ही जल्दी कवर होने वाला है। ठीक है, करंट एनर्जी आपका, आपके पार्टनर का, ठीक है, आपका ब्लॉकेज क्या है आपके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट के कारण, एंड आपके पार्टनर का अवॉइड क्या करना है, आपका पार्टनर को अवॉइड क्या करना है। कार्ड को थोड़ा सा उस तरफ रख देती हूँ, डोंट वरी, मैं आपके कार्ड शो करूंगी। फोकस इसमें आपके पार्टनर का। मेरा ये रीडिंग है। ठीक है, हमेशा ये 6 चीज रहेगा फोकस, क्योंकि मैं फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं करती हूँ। यूनिवर्स मैसेजेस, आपके पार्टनर के यूनिवर्स मैसेजेस, एंजल मैसेजेस, और सॉरी हायर सेल्फ मैसेजेस। नाउ अभी हम बी पॉजिटिव करंट एनर्जी से देखते हो, चूंकि उसमें करंट एनर्जीज चेक कर रही हूँ, एंड मिरर डेक से भी पॉजिटिव से लूंगी। एक कार्ड ही लूंगी मैं। ठीक है, आपके पार्टनर का ब्रोकन मिरर ओरेकल डेक से देखती हूँ। ये भी 72 राइडर डेक से ही इससे मिलते जुलते बनाया है ये ब्रोकन मिरर ओरेकल डेक। देखते आप लोग, मुझे सबसे ज्यादा हायर वाइब्स मुझे ऐसा मिल रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम है। ऐसे ट्विन फ्लेम के बारे में अगर पता नहीं है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी एक उसके कारण मैं एक बोल देती हूँ कि ट्विन फ्लेम लोग कैसा होता है, हर किसी का नज़र में अलग अलग होता है, लेकिन मेरे नज़र में ट्विन फ्लेम एक ऐसा इंसान है जो वुमेन है, एक वुमेन ही रहेगा। होता है ना आजकल जो लेस्बियन होता है, फिर क्या क्या, आजकल ही नहीं है, वर्षों से, लेकिन फिर भी ऐसा है। लेकिन जो वुमेन है वो केवल मैन को अट्रैक्ट करेगा, और जो मैन है केवल वुमेन से ही अट्रैक्ट करेगा। वो है सच्चा ट्विन फ्लेम, एंड ही और शी जो ट्विन फ्लेम होंगे वो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक वो आपने ओरिजिनल ट्विन फ्लेम से नहीं मिले, भले ही वो रियूनियन ना हो।
ठीक है, भले ही, लेकिन वो अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट और इनर वर्क के लिए वो अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। सो मैं बहुत सारा लेक्चर दे दिया। सो देखती हूँ करंट एनर्जी, आपके करंट एनर्जी। ओह गॉड, कार्ड भी नहीं उठ रहा है, क्या हो गया? 4 ऑफ पेंटिकल्स आपका अच्छा आया है। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये बताता है आप आपका दिल और दिमाग में, ठीक है, चाहे वो रिश्ते के लिए हो चाहे कुछ, आपका दिल और दिमाग में, सॉरी मुंह आता है, दिल दिमाग में हर जगह में, और आप किसी से कुछ भी फ्रेंडशिप रहोगे तो आप उसमें प्रॉफिट चाहिए होंगे आपको, ठीक है। आप चूंकि आप मैटेरियलिस्टिक है, ठीक है, आपको ये चाहिए अगर मैं उसके लिए ये कर रही हूँ तो वो भी मुझे करना ही होगा, ऐसा टाइप इंसान है, ठीक है। आप तो आपका करंट एनर्जी भी है, और आपका करंट एनर्जी आपको इन्फर्नो, मुझे कार्ड को दिखाने के लिए बहुत वो लग रहा है, लेकिन सी इसका मतलब ये नहीं है कि डोंट बी नेगेटिव विद दिस कार्ड। ये कार्ड दिखाता है कि आप ये जो लॉकअप देखा रही, ये लॉकअप का ये मतलब नहीं, आपका माइंड लॉकअप भी हो सकता है, आप जॉबलेस हो सकता है, लेकिन आपका दिल और दिमाग में, इसलिए आपका दिल और दिमाग में पैसा पैसा सोच रहे होंगे आप, ठीक है। सो सोल कनेक्शंस, आपका सोल कनेक्शंस है, एंड सी सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कनेक्शन, जब स्पिरिचुअल अटैक होता है इंसान के पास, स्पिरिचुअल अटैक होने से इंसान के पास क्या होता है, उन चीज़ों को खोना पड़ता है जो चीज़ उसके पास ऑलरेडी है। सपोज कुछ कुछ ऐसा चीज़, क्यों हमें खोना पड़ता है? अगर कोई आपका पार्टनर है वहां से आपको डिटैच होना पड़ता है, इसलिए कि ताकि आपको अपने और आपके पार्टनर को उनके और आप उनके प्रेजेंटेशंस को वैल्यू दे सके, और आप खुद को अपने आप को वैल्यू दे सके, आप अपने इम्पोर्टेंस को समझे। इसलिए इंसान को जीवन में हर चीज को डिटैच, क्या बोलते हैं, उन चीजों से मतलब दूरी हटा देता है। जरूरी था, मुझे ये गाना याद आ रहा है, जरूरी भी था बिछड़ना, कुछ ऐसा मुझे तो पता नहीं है, बट ये गाना इस मिरर ब्रोकन के साथ आया, ताकि आप आपके पार्टनर जो भी क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट समझे, और आपके पार्टनर भी आपके लिए। एंड स्पेशली तो ये काट ये है कि आप खुद से अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट, आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं करे तो आप अपने आप को रेस्पेक्ट करोगे। मतलब सबसे पहले इम्पोर्टेंस आप खुद को देने के लिए, सीखने के लिए ही यूनिवर्स इंसान को एक इंसान से अलग करता है, या जो चीज़ आप चाहते हैं, जो चीज़ आप वो करते हैं, उन चीज़ों से अलग इसलिए करते हैं। और ये है सोल स्पिरिचुअल अटैक, ताकि उन चीज़ों को आप समझे, वैल्यू को समझे। सो अवॉइड में आया है, या ब्लॉकेज में आया है ट्री ऑफ कप्स। ब्लॉकेज में अगर ट्री ऑफ कप्स आया है तो आप शायद जब आपके पार्टनर्स था, या फिर आपके पार्टनर्स का ऐसा है कि ब्लॉकेज में ये काट ये भी बता रहा है आप ज्यादा इम्पोर्टेंस फ्रेंड्स को, और तब उनको भी इम्पोर्टेंस देते थे, ठीक है। अवॉइड क्या करना है आपको, ये ब्लॉकेज था, इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब वो अगर आपको जितना दे रहा है, सी मैं ये बोल रही हूँ, वो आपको जितना दे रहा है उतना ही दो, उससे अधिक मत दो, ठीक है। अगर आप उससे ज्यादा देने लग जाओगे तो अब आपका सेल्फ रेस्पेक्ट खो दोगे, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट इंसान को बहुत ही जरूरी है। सो नेक्स्ट कार्ड आया है अवॉइड में कप्स। ये कप्स अवॉइड करना है, आप ऑफर मत करो, ठीक है। यू कैन रिसीव, ठीक है, रिसीव करो, दे भी सकते हैं, बट अगर ये बैलेंसिंग होना चाहिए, क्योंकि कप्स है और दोनों तरफ से है, ठीक है। एंड चूंकि एंजल्स का भी है और 2 है, आपका इंट्यूशन जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये अवॉइड है बोल रहे, एंड अवॉइड गिव एंड रिसीव में होना चाहिए, ठीक है। अगर वन साइडेड होगा जिसमें, यू हैव टू इग्नोर दैट, आप उससे इग्नोर करो। सो फोकस किस में करना है, आपको सबसे ज्यादा फोकस उसमें करना है जिसमें बहस चल रहा है, वो जिसमें कुछ भी चल रहे हो, ठीक है, जिसमें किसी चीज को लेकर द्वंद्व चल रहे हो, लड़ाई चल रहे हो, फाइट चल रहे हो, उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, इसमें आपको फोकस देना है। इवन ये केवल मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं, जो क्या बोलते हैं इसको, उन्हीं चीजों में नहीं, भूतों में नहीं, जो दिखाई दे रहे उसमें नहीं,
ये आपके अंदर में भी हो सकता है, ठीक है। आपके माइंड को आप आपका ही होना चाहिए, आप आपके माइंड की नहीं होना चाहिए। सो यूनिवर्स मैसेजेस है कि डू नॉट बी ओवर थिंक। आप ओवर थिंकिंग करता है, आप रात को भी नींद कमती लेता है, सो ओवर थिंकिंग मत करो। और जो चीज मतलब जो हुआ ही नहीं, जो चीज इतना वो होगा ही नहीं, बेफालतू का ओवर थिंकिंग करता है, मतलब बेवजह बोल देंगे ना। एंड हायर सेल्फ मैसेजेस ये बता रहे, सी बहुत सारे लोग इस कार्ड को बोलते हैं दिस इज ए कार्ड ऑफ लोनलीनेस, डू नॉट बी सो लोनलीनेस। लेकिन मैं बोलूंगी जो व्यक्ति अकेला रह सकता है, जो व्यक्ति खुद से सब कुछ कर सकते हैं, जो इंसान अकेलापन को अपने दोस्त बना लेते हैं, जो इंसान अकेला ही रहने में खुशी होता है ना, उसके जैसा महान इंसान, उसके जैसा वो इंसान क्या बोलता है, जीत आप वो एक ऐसा व्यक्ति है जो आप अपने आप को जीत लिया हो। आपको खुशी होने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आपको खुशी होने के लिए ये चीज आपको चाहिए, वो नहीं है। आप में ही खुश हो, क्योंकि खुशी दुख सब कुछ आपके अंदर ही है। ये चीज आपको रियलाइजेशन होने वाला है। और हायर सेल्फ आपको मेडिटेशन या अकेलापन में ही जाने के लिए, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लोनलीनेस अच्छा लगता है, कुछ समय के लिए आप मेडिटेशन करने के लिए थोड़ा सा गार्डनिंग में जा सकते हैं, थोड़ा सा आउटडोर्स में जा सकते हैं, जिसमें आपको सेटिस्फाई मिलते हो, खुश मिलती हो। सो ये आपका पार्टनर का हो गया, और सॉरी आपका हो गया। अभी आपका पार्टनर का करंट एनर्जी देखती हूँ। आपके पार्टनर का करंट एनर्जी है द वॉल। द वॉल कार्ड कभी 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 मेरे दिल में, मुझे ऐसा गाना भी आ रहा है। सो कार्ड ये बता रहा है कभी कभी उनके दिल में आपके प्रेजेंटेशंस, आप शुरुआत में जब मिले थे वो चीजों को फोकस करो। आप केवल वो चीजों को नहीं, अभी भी उनके दिल और दिमाग में आप पूरा दुनिया है, वर्ल्ड है उनके लिए। बट कटिंग टाइज फिड आप बोल, कुछ ऐसा चीज है जो उनको रोकता है। एक्सेप्टेशंस, एंड ये बता रहे कि आप उन चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, कि वो आ नहीं सकेंगे, कि वो आपको कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे। यू हैव टू एक्सेप्ट करना। और उनको पता है कि आप स्ट्रांग वुमेन हो, आप स्ट्रांग लेडी हो। सो उसके बाद इनके ब्लॉकेज में आया है द मैजिशियंस। उनके पास सब कुछ टूल्स है, सब कुछ वो है, बट वो एक्शन नहीं ले रहा है। ही हैव टू टेक एक्शंस, ठीक है। ही और शी एक्शंस लेना बहुत जरूरी है। एक्शंस नहीं ले रहे, एवरीथिंग सब कुछ है। सो उसके बाद है अवॉइड इमोशंस। कभी कभी वो आप बार बार बता नहीं, इनका रीडिंग में, आपका पार्टनर का रीडिंग में बार बार कभी इमोशंस। अभी वो एक ऐसा इंसान हो गया, पहले साइड इमोशनल बहुत था, अभी एक ऐसा इंसान, हाँ इमोशंस मैं सोचा दूसरा कार्ड ले लिया, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आ गया, लेकिन हाँ छुप छुप के तो अपने इमोशंस। सो फोकस बैलेंस करने के लिए आना चाहिए आपको। आपके पार्टनर अभी फिलहाल बैलेंसिंग में करना चाह रहे हैं, ठीक है। तराजू ऊपर नीचे नहीं, एक साथ। अगर वो अपने वाइफ या किसी को इम्बैलेंस रखा है, उन चीजों में बैलेंस, इसके साथ या वो खुश भी है। सो यूनिवर्स मैसेजेस है कि आपका जितना चीज बर्डन नहीं है, आप उनको मतलब आप अकेला ही कर रहे हो, ऐसा बर्डन टाइप महसूस करके आप खुद को ही बर्डन महसूस करा रहा है। यूनिवर्स मैसेजेस ये है, क्यों, वाई, क्यों ऐसा कर रहा है। सी बर्डन, कोई काम कोई चीज जो है वो एक बर्डन है, दैट इज अ ब्लेसिंग, ठीक है। क्यों आप अपने आप को ऐसा समझ रहे, क्यों अपने आप को इतना तकलीफ दे रहा है। डोंट डू दैट, ये सब मत कीजिए, ठीक है। ऐसा मत कीजिए। क्यों आप अकेला ही चीजों को अपने कंधे में लगाए, छोड़ दो उनको भी अपने हाथ में। एक चिड़िया को देखा आपने, हा? एक चिड़िया को, एक पंछी को देखिए, वो अपने बच्चे को बड़े बड़े पेड़ से धक्का मार के गिराता है, वाई, ताकि उसके बच्चे को सीख पाए, राइट। तो आप भी
आप इतना बर्डन क्यों ले रहा है? यूनिवर्स ये बोल रहे, मैं नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस कार्ड इज सेइंग, थ्रू दिस कार्ड यूनिवर्स इज गाइडिंग यू. सो हायर सेल्फ कार्ड, द एम्परर, फादर फिगर. आप अगर है फादर, अगर आप उस फैमिली का फादर है, अगर आप वो है, बी लाइक दैट. वैसे पता नहीं, मुझे ये कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा उस घर में कैसा टाइप रखता है पता नहीं. मुझे ऐसा स्ट्रांगली वाइब ऐसा आ रहा है कि आप एक ऐसा हस्बैंड है, ऐसा इंसान है, चाहे आप औरत हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे मर्डर हो, जो भी हो, होता ना किसी किसी को मतलब दबा के रखता, ऐसा टाइप है. डोंट बी लाइक दैट. आपका भी लाइफ है. मुझे ये कार्ड को देख के ऐसा वाइब्स मिल रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को. आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है. सो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ओके डार्लिंग. सो ये हायर सेल्फ मैसेजेस, आपका हायर सेल्फ, कभी कभी आपको लगता है शायद उस चीज से बाहर आने. सो गाइस, मैं अभी ओवरऑल देख दूँ. सी ओवरऑल देख क्या है ये. ये होना नहीं चाहिए था. अगर आप जो है इतना दबना नहीं चाहिए किसी को भी. सो थैंक यू. अगर आपको मेरा रीडिंग, सॉरी, ये मेरा कंक्लूजन है. थैंक यू गाइस फॉर कनेक्टिंग विद दिस रीडिंग. आई होप योर डे स्टेज पीसफुल, ग्राउंडेड एंड विद full of inner strength. So see you tomorrow with another video. Do not forget to like, share and subscribe.